यस। अब ब्रूटस कहता है अनदर जनरल शाउट, अरे यार फिर से आवाज़ आ रही है, फिर से लोग चिल्ला रहे हैं। आई डू बिलीव दैट दीज अपलॉजेज आर फॉर सम न्यू ऑनर्स, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ नए किस्म का इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। किसको? सीजर को शायद। कैशियस कहता है, मतलब कैशियस अभी भी लगा हुआ है अपनी बात को और सुनाने में ही। कैशियस कह रहा है कि वाई मैन ही डथ बेस्ट्राइड द नैरो वर्ल्ड लाइक ए कॉलोसस and we pity men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves। देखो यहाँ पे कॉलोसस जो नाम लिया ना, उसका पिक्चर भी बना हुआ है सामने, फोटो में देख रहे होगे, एक बहुत ही जायंट स्टैचू। ये जो जायंट स्टैचू था ये मतलब एक ऐसे स्टैचू ऑफ एपोलो, ये एपोलो का स्टैचू था और इसका नाम रखा गया था कॉलोसस। और ये इसकी खासियत ये थी कि इसकी टांग इतनी लंबी थी ना, एस्ट्राइड करके रखा था टांग। एस्ट्राइड किसको बोलते हैं? ऐसे दो साइड में फैला हुआ है। जब हम लोग बाइक में बैठते हैं तो हम लोग एस्ट्राइड करके बैठते हैं, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, उसको बोलते हैं एस्ट्राइड। तो ये स्टैचू का टांग ऐसे था और उसके बीच में से रास्ता था घुसने का शहर में। यानी कि सारे शहर के लोग, छोटे छोटे पीटी लोग, मामूली लोग, हाँ ठीक है ना, कौन सी नदी? हाँ, मतलब वहाँ से एंट्री करने के लिए चाहे उस पार से इस पार, चाहे इस पार से उस पार, उसी जायंट कॉलोसस स्टैचू के बीच में से, पैरों के बीच से जाना पड़ता था। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कॉलोसस का किसके साथ? सीजर के साथ। कि भाई सीजर के पैरों के नीचे से हम जैसे लोग, मामूली लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। वी पीटी मैन वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स एंड पीप अबाउट टू फाइंड, और हम लोग को झांकना पड़ता है कि कहीं इज्जत वाला जगह है क्या। मतलब हम लोग इतनी बेइज्जती की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो इतना बड़ा कॉलोसस मूर्ति की तरह खड़ा है और उसके टांगों के बीच में से हम लोग को छोटा छोटा घूमना पड़ता है और इज्जत ढूंढना पड़ता है। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट, और अब अपनी बुराई कर रहा है, कह रहा है कि कभी कभी जानते हो, ये जो इंसान लोग होते हैं ना, अपने भाग्य के खुद विधाता होते हैं। कहावत है ना, मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। तो इंसान अपनी भाग्य का विधाता खुद होता है। द फॉल्ट डियर ब्रिटिस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स, हम लोग अपने तारों को दोष नहीं दे सकते, गैलेक्सी को दोष नहीं दे सकते, किस्मत को, तारों को। हम लोग दोष देना चाहिए खुद को। दैट वी आर अंडरलिंग्स, अंडरलिंग्स का मतलब हम लोग खुद ही अपने भाग्य के गुलाम बन गए हैं, हम लोग खुद ही कमज़ोर पड़ गए हैं। ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर। अब बोल रहा है कि एग्जाम्पल ले लो, बार बार ब्रूटस को उकसाने का काम कर रहा है। बोल रहा है तुम्हारा नाम ले लो ब्रूटस, तुम्हारा नाम ले लो सीजर, क्या डिफरेंस है, नाम तो नाम ही है। लेकिन व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, लेकिन उस सीजर में ऐसा क्या है? वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर दैन योर्स, क्यों वो नाम तुम्हारे नाम से ज़्यादा साउंड कर रहा है लोगों के बीच में? राइट देम टुगेदर, योर्स इज एज फेयर एज नेम। एक तरफ ब्रूटस लिखो, एक तरफ सीजर लिखो। नाना पाटेकर वाला डायलॉग याद है ना, ये मेरा खून है देखो, ये तुम्हारा खून है देखो, ये मुस्लिम का, ये हिंदू का, क्या डिफरेंस है, ये भी रेड है वो भी रेड है। इसी तरीके से ये भी दिखा रहा है। बोला नाम लिखो ब्रूटस, नाम लिखो सीजर। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नाम ज़्यादा सुंदर दिख रहा है सीजर से। योर्स इज एज फेयर एज नेम, साउंड देम, इट डथ बिकम द माउथ एज वेल। और अपने नाम को साउंड करके देखो, कितना अच्छा मीठा स्वर में तुम्हारा आवाज़ निकल, तुम्हारा नाम का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वे देम, इट इज़ एज हेवी, कॉन्जर विद देम, ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सून एज सीजर। बोल रहा है कि वजन तो देखो, तुम्हारे नाम में वजन भी है, नाम में भी वजन है ब्रूटस। कॉन्जर विद देम, तुम अपने नाम से किसी को भी वश में भी कर सकते हो, कॉन्जरिंग कर सकते हो। ब्रूटस विल स्टार्ट, और सीजर ऐसा क्या कर सकता है, सीजर का नाम जो तुम्हारा नाम नहीं कर सकता है। अगर सीजर सोती हुई आत्माओं को जगा सकता है, स्पिरिट को जगा सकता है, तो तुम भी जगा सकते हो, तुम्हारा नाम भी जगा सकता है। नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, भगवान की कसम कह रहा हूँ, सारे भगवान देवता की कसम। अपॉन व्हाट मीट डथ दिस आवर सीजर फीड दैट ही इज़ ग्रोन सो ग्रेट। आखिर ये सीजर कौन सा मील खाया है, कौन सा मीट खाया है? भाई हम लोग बोलते हैं कि कहाँ का खाना खाए हो, कौन सा चक्की का आटा खाए हो, और वो बोल रहा है कौन सा मीट खाए हो। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मीट खाया है वो। भाई वो लोग तो क्रिश्चियन है ना, तो वो लोग मीट खा देंगे। तो बोला कौन सा ऐसा मीट खाया है वो कि उसका नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और तुम्हारा नाम इतना गया गुजरा। दैट ही इज़ ग्रोन सो ग्रेट, इतना महान बन गया वो। एज, एज यहाँ पर किसको बोला गया है? कैसियस एड्रेसेस द प्रेजेंट टाइम, मतलब उस टाइम की बात कर रहा है जिस टाइम में सीजर वहाँ का राजा बनाया जाने वाला था। तो बोला ये जो एज है, दाउ आर्ट शेम्ड, तुमको शर्म आनी चाहिए। हम लोग रोम के बेटे हैं,
हम सबको शर्म आनी चाहिए। दाउ हैज़ लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नॉवल ब्लड्स, रोम तुमको भी शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे यहाँ वीर पुरुष लोगों का जन्म होना बंद हो गया है? नॉवल ब्लड का पैदाइश नहीं हो रहा है क्या? लानत है तुम पे रोम। When went there by an age since the great flood, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब सिर्फ एक ही आदमी इस दुनिया में राज करता था। वो दिन चले गए, अब वो दिन नहीं है। अब एक आदमी अगर राज करेगा तो मोनोपोली हो जाएगा, मोनोपोली जब हो जाएगा तो तानाशाह हो जाएगा, मोनार्की आ जाएगा। यानी कि वो आदमी जो चाहेगा जो कहेगा वही होगा। हाँ, एक जमाना था जब एक ही आदमी का राज चल रहा था। वो कब, किसका रेफरेंस ले रहा है? नहीं, went there by an age since the great flood, वो ज़माना तब था जब इस दुनिया में ग्रेट फ्लड आया था, वो बहुत बड़ा बाढ़। इट वॉज फेम्ड विथ मोर दैन विथ वन मैन, ठीक है ना? इट वॉज फेम्ड विथ मोर दैन विथ वन मैन। व्हेन कुड दे से टिल नाउ दैट टॉक ऑफ रोम दैट हर वाइड वॉक्स इन कंपास बट वन मैन। ये जो रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस दिया गया है, यहाँ देखो दिया हुआ है, ग्रेट फ्लड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल माइथोलॉजी दिस वॉज सेंड बाई जियोज एज पनिशमेंट। हाँ, जियोज जो थे गॉड माने जाते थे, और धरती पे इतना ज़्यादा अत्याचार और पाप बढ़ गया था कि ज्यूज़ ने उस पाप को मिटाने के लिए बाढ़ ला दिया धरती पे। धरती पे इतना बाढ़ आ गया, ठीक है ना, कि वो बाढ़ से डूब के सब लोगों के मर जाने की आशंका थी। तो उस टाइम में तुम लोगों ने सुना होगा नोआज़ आर्क। नोआज़ आर्क बाइबल में बताया गया है नोआज़ आर्क के बारे में, कि नोआ जो था वो एक आर्क बनाया, एक नौका, और नौका बनाकर उसने सारे जानवरों का एक एक पैर, ठीक है, जिन लोगों ने नोआ की बात को मानी कि भगवान पे विश्वास करो, नोआ ने सबको संदेश दिया कि भगवान पे विश्वास करने के लिए जो लोग उसकी बात को माने पाप से दूर हुए, ऐसे लोगों को हर एक जानवर, हर एक इंसान का एक एक पैर, मतलब मेल फीमेल एक एक पैर लेकर के उस आर्क में बिठा दिया, और बिठा करके उसके बाद पूरा धरती में प्रलय मच गया। प्रलय मचने के बाद पूरा का पूरा धरती डूब गया, और उसका वो जो आर्क में बैठे हुए जो सारे पेयर्स थे, जब डूब गया धरती, उसके बाद सब लोग मर गए। उसके बाद जब बाढ़ ख़त्म हो गया, शांत हो गया, फिर से दुनिया की शुरुआत हुई, और वो सारे पेयर्स से फिर से बच्चा पैदा होकर फिर से नई दुनिया बना। तो फिर से नई दुनिया आई, पाप जहाँ नहीं था, ठीक है ना। तो रेफरेंस के जरिए ये बताया जा रहा है कि एक ज़माना था जब एक ही आदमी का राज चलता था, वो ज़माना नहीं, जीसस नहीं, ज्यूज़ का ज़माना अब नहीं है। अब एक आदमी जैसा करेगा तो मोनोपोलाइज्ड हो जाएगा। दैट्स हर वाइड वॉक इनकम्पास्ड बट वन मैन, हर वाइड वॉक। हर वाइड वॉक मतलब यहाँ पे बोला गया किसको? रोम का वाइड वॉक, मतलब रोम का बहुत बड़ा टेरिटरी, रोम का ये बहुत बड़ी जागीर, बहुत बड़ी संपत्ति, धन, रोम की बहुत बड़ा जनसंख्या, रोम का बहुत बड़ा ज़मीन, उसको बोला गया है। इनकम्पास्ड बट वन मैन, क्या इस रोम के इतने बड़े लैंड के ऊपर एक आदमी राज करेगा? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इज इट रोम इंडीड, क्या ये वही रोम है? एंड रोम इनफ वेयर देयर इज इन इट बट वन ओनली मैन, ये वही रोम है जहाँ पे एक आदमी राज कर रहा है। ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से, सोचो ब्रूटस, तुम भी तो सुने हो और हम भी सुने हैं, हम लोगों के जो पूर्वज थे, ब्रूटस के पूर्वज का भी नाम था ब्रूटस, ठीक है ना, दो ब्रूटस का नाम यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे ब्रूटस पूर्वज का बात हो रहा है। बोला तुम और हम भी तो सुने, हम लोग के जो एंसेस्टर थे ब्रूटस, उन्होंने एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दैट वुड हैव ब्रुक द इटर्नल डिविल टू कीप हिज स्टेट इन रोम। उन्होंने कहा था कि हमको ये मंजूर है कि मेरा रोम में हम राक्षस, शैतान, स्पिरिट, डिविल, शैतानों को राज करने का मौका दे देंगे, चलेगा, लेकिन एज इजीली एज ए किंग, लेकिन एक आदमी राजा बन के राज करेगा ऐसा नहीं होने देंगे। तानाशाह नहीं होना चाहिए, मोनार्की नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो किंग जॉन्स का नाम ले रहे थे, किम जोंग, ठीक है ना, उसका जो नाम ले रहे थे, वैसा नहीं होना चाहिए। राक्षस राज करे 4-5 तो मिल गए, लेकिन एक आदमी तानाशाह राज करेगा ऐसा नहीं होने देंगे। आगे देखो, ब्रूटस कहता है दैट यू डू लव मी, कैसियस, तुम मुझे चाहते हो, प्रेम करते हो मुझे दोस्त के रूप में, मैं जानता हूँ। आई एम नथिंग जेलस, हम तुमसे जेलस नहीं हैं ना, हम तुमसे शक नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। व्हाट यू वुड वर्क मी टू, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ, क्या ऐसा करवाना चाहते हो, मैं ये भी जानता हूँ। आई हैव सम एम, मेरे अंदर कुछ एम है, मैंने कुछ सोच के रखा है।
मैंने भी कुछ ठान के रखा है, डिसाइड किया है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस, मैं इसके बारे में कैसे सोच के रखा हूँ। एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रिकाउंट देयर आफ्टर, अभी इस वक्त मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैंने भी सोच के रखा है कि मैं बाद में उसके बारे में सोचूंगा। फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी मेरे प्लानिंग को नहीं बताने वाला हूँ, मैंने भी सोचा है। सो विथ लव आई माइट इंट्रीट यू, इसीलिए प्यार से मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, बी एनी फर्दर मूव्ड, कि अब और आगे मत बढ़ो, अपने भावना को और जताओ मत। वॉट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, तुमने जो कुछ भी कहा ना मुझे, मैं सब समझ गया। एंड आई विल कंसिडर अबाउट दैट। वॉट यू हैव टू से, और तुमको क्या कहना है, और तुम्हें क्या कहना है, आई विल विथ पेशेंस, मैं सुनूंगा उसको भी, बहुत धैर्य से सुनूंगा, पेशेंस के साथ। एंड फाइंड अ टाइम, और हम समय निकालेंगे, हम दोनों मिलेंगे, और तब तुम्हारी बात को सुनेंगे और आंसर भी देंगे। सच हाई थिंग्स, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए मेरे दोस्त, च्यू अपॉन दिस, च्युइंगम की तरह इस बात को चबा जाओ, ठीक है ना, प्रकाश में मत ले आओ। ब्रूटस हैड रैदर बी ए विलेजर, देखो मैं जो हूँ ना, हमको पसंद रहेगा कि मैं एक तो गांव वाला देहाती बन के रहूँ। गांव वाला देहाती बोलने का मतलब भाई, देहाती गांव वाले जो होते हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। खेती बाड़ी करो, कमाओ खाओ, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही करना चाह रहा हूँ। दैन टू रिप्यूट हिमसेल्फ एज अ सन ऑफ रोम, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अपने आप को साबित करके दिखाऊँ कि मैं रोम का सच्चा पुत्र हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करके रहूँगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वैसा होने नहीं, এইটা হবে ना, করতে হবে ये सब नहीं। अंडर दीज हार्ड कंडीशंस एज दिस टाइम, अभी जो कंडीशन चल रहा है इस टाइम में मतलब जबकि सीजर को राजा बनाया जाने वाला है, पूरी जनता उसके साथ है, इज़ लाइक टू ले अपॉन अस, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हम लोगों को चुप रहना चाहिए। चलो 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। कैशियस कहता है, आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ये जो कमज़ोर शब्द थे जो मैंने तुम्हें कहा, हैव स्ट्रक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, मेरे ये जो कमज़ोर वर्ड्स थे, थोड़े से शब्द, इस वर्ड्स ने तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा भरा है और तुम्हारे अंदर जोश को पैदा किया है, इग्निट किया है तुमको, ठीक है ना। तो आज सोचते हैं कि यहीं तक, इसके बाद वाले ये काफ़ी लंबा हो गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। थैंक यू।